ट्रेन में कुछ ना कुछ तो होने वाला था, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि कबीर को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। बड़ी बैड फीलिंग महसूस हो रही थी उसको। उसने जागना सही समझा। मैडम सो रहे थे तो मैडम को वहीं सुलाकर वो आ गया। सुलाकर इन द सेंस अपनी बेड छोड़कर वो बाहर आ गया। समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। आखिर वो क्या चक्कर क्या था, ये क्या होने वाला था। उसे ऐसी अजीब फीलिंग्स क्यों आ रही थी यार। आखिर कहीं कोई टीचर्स को खतरा तो नहीं है। कल टीचर्स डे है और पता भी नहीं। और महीनों पहले मैडम से मैं क्लास में दावा तो कराया था कि हम लोग ट्रिप पे जाएंगे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, लेकिन कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खतरनाक ना पड़ जाए यार। समझ में नहीं आ रहा। पर नहीं, कभी डरना नहीं है तूने यार, कुछ भी होता है डरना नहीं है। क्योंकि जब मैं कॉलेज में इतनी पॉजिटिविटी फैला सकता हूँ, अपनी सुविधाओं को सही इस्तेमाल करने की तहजीब दे सकता हूँ बच्चों को, लोगों को, तो मैं लोगों को संभाल नहीं सकता। अगर कोई विलन हुआ भी तो मैं अपने आप लड़ दूंगा उससे। अभी कबीर घुमा ही था कि तभी अचानक किसी रूम से बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज आई। तभी अचानक तेजी से कबीर उस रूम की तरफ भागा, उस आवाज को कॉपी करता हुआ। देखा तो उसी के रूम से आवाज आई थी। अंदर जाकर देखा तो जिस मैडम के साथ वो एडजस्ट हुआ था, वो मैडम खून से लथपथ थी। यहाँ पूरा कंडीशन देखकर कबीर घबरा गया, पूरी तरह से घबरा गया। उसने बाहर जाके शोर किया। सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स वहां इकट्ठे हो गए। ये चक्कर क्या था? क्या था ये? क्योंकि अभी 2 मिनट के लिए कबीर बाहर आया था। इतनी जल्दी कौन अंदर घुस गया और उसे पता तक नहीं चला। आगे चक्कर क्या था ये? कोई ऐसा क्यों करेगा? उस टीचर्स पर किसने अटैक क्यों किया होगा? तभी अचानक किसी ने गौर किया कि माया मैडम वहां नहीं है। माया मैडम जिसके साथ वो एडजस्ट हुआ था, माया मैडम के गायब होते ही सब इधर उधर कोच में भागने लगे। सबने बाथरूम चेक कर लिया, खिड़की के पास देख लिया, बट मैडम नहीं थी। माय गॉड, कहां गई मैडम? आखिर ये चक्कर क्या है? ये हुआ कैसे? सुनो समीर, मेरी बात सुनो। तभी अचानक उसके फोन पे एक मैसेज आया। मैसेज चेक किया तो मैसेज किसी प्राइवेट नंबर से था। ओपन किया तो लिखा था, तुम्हारी मैडम मेरे पास है, दम है तो बचा लो। और एक चीज और, कल टीचर्स डे है ना, तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारा टीचर्स डे खुशी का मोहताज नहीं, मौत का पैगाम लेकर आएगा। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे टीचर्स के लिए। बचा सकते हो तो बचा लो। अभी मैसेज पढ़ा ही था कबीर ने कि तभी अचानक उसके फोन में फोन आया। फोन उठाया, हेलो, और भैया क्या हालचाल? पहचाना? नहीं पहचाना होगा तूने यार, क्योंकि मैं और तू जानते नहीं है ना।
तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारा टीचर्स डे खुशियों के रंग नहीं, मौत का एक लाल रंग लेके आएगा। अपने टीचर्स को बचा सकते तो बचा लो, एक एक करके। अगले 20 मिनट में अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो तुम्हारे सारे टीचर्स बच जाएंगे। अगले 20 मिनट तक तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारे सारे टीचर्स जाएंगे। अगले 20 मिनट में एक टीचर गायब होने के बाद अगले 20 मिनट तक तुम जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि 20 मिनट बाद, एक टीचर के 20 मिनट बाद दूसरा टीचर गायब होता रहेगा। जब मुझे सारे टीचर मिले तुम्हारे, तो एक एक करके सबको मौत की सलाखों में भेज दिया जाएगा। कौन हो तुम? व्हाट इज दिस? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है कबीर। अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत आज्ञाकारी और बहुत बड़ा फाइटर, लोगों की हक में आवाज उठाने वाला समझते हो ना? तो बजा के दिखाओ अपने टीचर्स को। और हाँ, पुलिस को कॉल मत करना, क्योंकि जैसे ही तुमने पुलिस को कॉल किया वैसे तुम में से, तुम्हारे टीचर्स में से एक मौत को प्यारा हो जाएगा। अब क्या करें सर? पता नहीं मैडम कहाँ गई, और उसने मुझे ये कहा है एक एक करके सारे टीचर्स गायब हो जाएंगे। टीचर्स के लापता होने के पीछे, मतलब टीचर के, माया मैडम के लापता होने के पीछे क्या रहस्य है, ये पता करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्राइवेट नंबर छान सकता हूँ किसका है। मेरा लैपटॉप लेके आओ समीर, मेरे रूम से सामने पड़ा होगा। ओके सर। सारे स्टूडेंट डरे हुए थे। स्टूडेंट को दिलासा देता हुआ कबीर बोला, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। सुनो, अपना फोन देना। कबीर से बोले। जी। लैपटॉप ऑन करते ही अशोक सर ने उस नंबर को देखना शुरू किया। प्राइवेट जंक्शन से निकाल के उसे नियरेस्ट में डाल दिया। नंबर सामने आया तो लोकेशन कहीं 2-4 कदम, या यूं कह लो कि 2-4 डब्बे आगे की थी। मतलब साफ है, खूनी ट्रेन में है, किडनैपर ट्रेन में है भाई। एक काम करता है, पूरी ट्रेन की तलाशी ले लेते हैं, सबके फिंगरप्रिंट उठा लेते हैं, लास्ट में जाके उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पुलिस वाला हो। अभी फिलहाल जो मर्जी हो, लेकिन हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, जाओ। तुम भी चलो मेरे साथ कभी। बिन तुम्हारे ये काम नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू। और स्टूडेंट की तरफ अशोक सर घूम के बोले, तुम जाओ अंदर, बड़ा तुम आराम करो, मैं और कबीरा। ठीक है सर। और सर आप लोग भी जाइए, टेंशन मत लीजिए, माया मैडम आ जाएंगे और आप लोगों को कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। जैसे कबीर और अशोक उस बोगी से बाहर निकलकर दूसरी बोगी में चढ़े, या यूं कह लो कि आए, तभी अचानक अशोक के पास कॉल आया। हेलो अशोक, तुम्हारे सारे कलीग्स मेरे पास है, रूम से उठा लाया था मैं। व्हाट? हु इज दिस? कहाँ है सब के सब? पीछे से आवाज आई। सर जैसे ही आप लोग गए ना, इसने पता नहीं क्या खिलाया हमें, और 1 मिनट, हम ही निकले हुए कम से कम 5 मिनट हुए होंगे। 5 मिनट में ऐसा क्या खिलाया
कि इंसान 2 मिनट में बेहोश हुआ और तीसरे मिनट ही होश में आया और किसी अपने आप को कहीं और जगा पाया। ये क्या चक्कर है? तभी मैसेज आया और मैसेज में लिखा था, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे होंगे, इतने कम टाइम में मैंने किया कैसे। टेक्निक मैं बता देता हूं, कुछ नहीं किया। मेरे पास ना एक टेक्निक है। तुम्हारे स्टूडेंट्स यही है, स्टूडेंट बेहोश हैं, अभी मैं तुम्हारे रूम्स में हूं। तुम्हारे आने के वक्त में सारे टीचर गायब मिलेंगे तुम्हें। ये क्या चक्कर है? अब उसी मौके में रहना, क्योंकि अब तुम इस मौके में नहीं आ सकते हो। गेट क्लोज हो गया है। ये यूं कह लो कि ये एरिया अब मेरा हो गया है, खाली होने के बाद भी। व्हाट? ये क्या चक्कर क्या है? हमें कोई खुली चुनौती दे रहा है कबीर, हमें कोई खुली चुनौती दे रहा है। सही बात है सर। अब मेरी बात सुनो, हमने कुछ नहीं करना है, डोंट वरी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, हम लोग अपने आप सब देखेंगे, डोंट वरी। टीचर्स के गायब होने का रहस्य का क्या है? तभी अचानक अशोक के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। पीछे घूमकर देखा तो वहां पे पुलिस वाला खड़ा था। हाय अशोक, मैं दिल्ली से इंस्पेक्टर राजन हूं। एक्चुअली टीचर्स के गायब होने का रहस्य मुझे पता है। मतलब ये कि इस इंसान ने बहुत सारे टीचर्स को गायब किया है। हाँ, ये मेरा भाई है एक्चुअली। क्या? तो फिर इससे तुम रोकते क्यों नहीं हो? बताना मत। आपका टीचर्स डे भी बहुत अच्छा जाएगा और टीचर्स भी छुटेंगे। इस केस के पीछे मैं 6 महीने से पड़ा हूं। इसको कॉल करता हूँ, इसका नंबर तो कहीं और दिखाता है और कॉल भी यही उठाता है, लेकिन ये पता नहीं कैसे कहीं और से टीचर गायब कर देता है। अब बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं जानता हूँ ये कहाँ है। चलो मेरे साथ, क्विक। हाँ चलो मेरे साथ, चलो क्विक। सामने बोगी के थ्रू नहीं गए वो लोग, ड्राइवर से किसी तरीके से ट्रेन रुकवाई, कांटेक्ट करवा करके। वो ड्राइवर उस पुलिस वाले का दोस्त था। निकला प्लेटफॉर्म पे, बाहर, प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। बाहर आया और दूसरे उनके रॉयल बॉक्स, रॉयल डिब्बे में चढ़ा। अभी तक वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। वो उसे लगा था कि थोड़ा लेट आएंगे ये लोग, तो नहीं आ पाएगा। आराम से निकलने वाला इंसान एक बड़े ऑकवर्ड से ढंग से निकलेगा, ये उसने सोचा नहीं था। और इतनी जल्दी आ जाएंगे, ये उसने भी नहीं सोचा था। क्रिमिनल ने भी नहीं सोचा था। तुरंत पकड़ा उसे और 2 झापड़ लगाते हुए पूछा, क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, क्यों कर रहे हो? वो बोला, तुम अच्छा करते हो, स्टूडेंट को बेवजह मार कर, उनके थप्पड़ मार कर उन्हें कभी कुछ सजा देते हो, कभी कुछ, ये अच्छा करते हो। ये सब हम उनकी भलाई के लिए करते हैं।
याद नहीं कुछ याद नहीं करके आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें प्यार करते रहेंगे। समझ में आ रही बात? सजा देंगे तभी उनको एहसास होगा कि हम लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ इसलिए हमारी इंसल्ट हो रही है। और तुमने इस चीज को इतना सीरियस लेके इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। कब से कर रहे हो ये काम? अशोक ने पूछा। पिछले 6-7 महीने से। क्यों? मैं जानता था कि टीचर्स डे वाले दिन आप लोग घूमने आएंगे और आपका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो बचा हुआ था, सोचा था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कुटाई और मार और सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है। पढ़ाई से उब चुका हूं मैं, क्योंकि टीचर्स लोगों ने पढ़ाई को मजाक बना दिया है यार। बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि अब टीचर्स को सबक सिखाऊंगा। पुलिस वाला बोला, ये गलत इरादा था तेरा। काश तो ये दिमाग जो तूने टीचर्स को किडनैप करने में लगाया, थोड़ा समझने में भी लगा देता। चल अब जेल में। और माया मैम को मैंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया सर। काफी मारपीट की साल है उसके साथ। बाकी एनीवे, आप अपना सफर एंजॉय कीजिए, जर्नी एंजॉय कीजिए। कल मिलते हैं किसी और जगह में, ठीक है? थैंक यू। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। और इस कहानी को सुन के बताइए अब कैसा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव स्टोरी तो नहीं बनाई, मैंने ये बनाई तो थी, लेकिन फिर ठीक लगी मुझे ये, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने वाला तो फिर वेब सीरीज़ हो जाती। बनाने तो मैं वेब सीरीज़ वाला था, लेकिन इसको कहानी में रहने दें, इसलिए मैंने इसको कहानी में रहने दिया। मुझे किसी ने सजेशन दिया था, तो यही है मेरा खुद की राइटिंग। और बताइए कैसी लगी आपको। थैंक यू।